हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो रॉकेट प्रोपल्शन टॉपिक मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, मान लो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस मान लो वीडियो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो पहले तो रॉकेट प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीखे। मान लो पिछली वीडियो जरूर देखें जिसमें मान लो क्या है, मतलब यूट्यूब पर टाइप करें मान लो रॉकेट प्रोपल्शन बाय क्या होगा वरुण महाजन, ठीक है, या पीसीएम वॉरियर, तो आपको क्या है वीडियो मिलेगी, वहां पर अच्छे तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको पता है कि भाई फॉर्मूले यूज होंगे, तो चलो मैं थोड़ा बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मान लो क्लास 11th में भी पूछे जाते हैं, जेई और नीट में भी इसके क्या है क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जेई का क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर मान लो शायद 2022 का क्वेश्चन है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे उस क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं वन बाय वन। तो उसमें मैंने 2 3 4 फॉर्मूले ड्राइव किए थे, वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका V होता था V इज इक्वल टू V नॉट, आपका होता था VR D मान लो तो आपका होता था नेचुरल लॉग m नॉट अपॉन क्या होता था, m होता था। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला होता था। तो v का मतलब क्या है कि भाई आप कह सकते हो स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड एट, या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, या ऐसे कह दो वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा रॉकेट एट टाइम क्या होता था, t इज इक्वल टू टी, मतलब कुछ टाइम बाद वेलोसिटी। तो इसका मतलब होता था कि भाई t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। vr का मतलब क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू क्या होता था, रॉकेट होता था। ठीक है, तो उसके बाद m नॉट का मतलब क्या, रॉकेट, m नॉट का मतलब होता था टाइम इज इक्वल टू 0 पर मास कितना, और m का मतलब होता है टाइम इज इक्वल टू t पर उस मान लो क्या है रॉकेट का मास कितना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है डेरिवेशन। तो जनरली हम क्या फॉर्मूला है, जनरली हम क्या करते थे, मतलब ओरिजिनली मान लो रॉकेट को क्या मानते थे, रेस्ट पे मानते थे। तो v नॉट 0 होगा, आपको पता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे हो गई तो उसका v नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर लिखें तो सर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो क्या VR नेचुरल लॉग क्या होता था, m नॉट अपॉन क्या हो जाता है m। तो जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि रॉकेट के केस में इनिशियल वेलोसिटी जनरली क्या होती है, 0 ही होती है, अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो अगर मान लो किया होगा तो फिर ये, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर से आपको पता है मान लो सारे फैक्टर पता है। उसके बाद आपको आता है थ्रस्ट फोर्स, यहाँ पे F थ्रस्ट की वैल्यू आती है, वो किसके बराबर होता था, माइनस VR dm अपॉन क्या होता था, dt होता था। ठीक है, तो VR का मतलब तो आपको क्लियर हो गया, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा रॉकेट, dm अपॉन dt का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि भाई फ्यूल इजेक्शन रेट भी कह सकते हैं, फ्यूल इजेक्शन रेट भी कह सकते हैं, या मास ऑफ फ्यूल इजेक्टेड पर सेकंड, मान लो 1 सेकंड में कितना फ्यूल क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, कितना फ्यूल का मास जो है वो इजेक्ट हो रहा है, उसका मतलब होता है dm अपॉन क्या होता है, dt होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे थ्रस्ट के लिए, थ्रस्ट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है। एक लास्ट में एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला याद किया था, मतलब याद नहीं किया था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने कहा था फॉर्मूले तो मैंने ड्राइव करके बताए थे, बट मैंने आपको कहा था कि भाई वो उसी कंसेप्ट से आप मतलब याद रखो जैसे हम एफबीटी ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई रॉकेट है, रॉकेट आपको पता है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इसे थ्रस्ट फोर्स लगती थी, तो mg हमेशा कहां लगता था, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब mg डाउनवर्ड लगा। तो सिंपल सी बात है सर, नेट फोर्स लिखना चाहे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं F नेट किसके बराबर होता था, F नेट, है ना, मतलब अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, रॉकेट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें से ये क्या कर देंगे माइनस। तो सिंपल सी बात है सर, ft माइनस क्या होता था, mg होता था। ध्यान से देखना है, अब m यहाँ पे हम क्या मार रहे हैं, मास इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि आप कौन सा मास ले रहे हो। मान लो आपको पता है कि भाई रॉकेट जो होता है वो वेरिएबल मास प्रॉब्लम को शो करता है। वेरिएबल मास मतलब उसका मास कंटिन्यूअसली चेंज करता जाता है। तो सिंपल सी बात है, फिर एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी ना, F net इज इक्वल टू क्या होएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, F net माइनस क्या होएगा, mj। तो एक्सेलरेशन जनरली मास पे डिपेंड कर रही। तो सिंपल सी बात है सर, मास अलग अलग तो एक्सेलरेशन अलग अलग। तो सिंपल सी बात है, यहां से दो क्वेश्चन बन
सकते हैं, एक आपको ओरिजिनली एक्सेलरेशन पूछेगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन पूछेगा। तो जब टाइम इज इक्वल टू 0 पर पूछेगा तो फिर m नॉट a नॉट ले लेना है, ओरिजिनल मास इनटू ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो ft है, ft की वैल्यू आपको पता है, तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे भी m नॉट आ जाएगा। तो g तो g होता है सर, g को हम कांस्टेंट मानते हैं थ्रू आउट का, क्या है मोशन जितना भी होता है। वैसे तो ये भी एक असम्पशन है, आपको पता है कि ग्रेविटी भी क्या करती है, चेंज करती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू टाइम के साथ क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है ना। टाइम के साथ मतलब हाइट के साथ क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है। ये हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। तो सिंपल सी बात है, अगर ये यूज करना है तो ये यूज कर लो, तब जब m नॉट की वैल्यू गिवन होगी तो ये यूज करेंगे। अगर मान लो यहां से m मतलब कुछ टाइम बाद का मास आपको गिवन होगा, जैसे आप कहेगा कि भाई 10 सेकंड बाद इतना मास है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल टू ft माइनस mj। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो बस ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपने मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया मतलब करेंगे, मतलब ऐसे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो गई। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ आ रहा होगा कि भाई लॉग है, तो इसका मतलब लॉग आना भी जरूरी है। मतलब जनरली क्वेश्चन में मान लो लॉग की वैल्यू, अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हो तो जनरली लॉग मतलब जो यूज होगा उसकी वैल्यू गिवन होती है। अगर नहीं गिवन हो तो फिर लॉग टेबल आपको सीखना पड़ेगा, या कुछ वैल्यूज आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो मैं लिखता जाऊंगा जो भी होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे टाइप करो कि भाई लॉग, हाउ लॉग इज सॉल्व्ड, या लॉग टेबल मतलब कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं, तो वो आपको क्या मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मान लो 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन करते हैं। ये बातें आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसे मैं मिटा रहा हूं, मान लो ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, इधर क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो चलो 1 बाय 1 इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन। एक चीज यहाँ पे और है, मान लो कई बार आपको क्या है, अब मान लो ओरिजिनल मास दिया है तो कई बार आपको क्या पूछेगा, मान लो मास है ना, m का मतलब क्या होता है, मास एट टाइम इज इक्वल टू क्या होएगा, टी। यहाँ पे m नॉट माइनस यहाँ पे क्या होएगा, dm अपॉन dt इंटू क्या होएगा, t। तो ये भी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पीछे कि जब भी कभी किसी टाइम पर मास की वैल्यू निकालने हो वो किसके बराबर होता है, m नॉट। मतलब इसका मतलब होता है ओरिजिनल मास, मतलब मास एट टाइम इज इक्वल टू क्या होएगा, 0। मतलब स्टार्टिंग में मास कितना है, माइनस कितना मास वो इजेक्ट कर रहा है पर सेकंड, इंटू क्या होएगा, टाइम, कितने टाइम बाद उसके मास को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 10 सेकंड बाद होगा तो 10 सेकंड, अगर 15 सेकंड बाद होगा तो 15 सेकंड। तो यहां से हम मास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने ट्राई करके आपको बताई हैं। मतलब वीडियो को देखो, फिर एंजॉय करो, इस क्वेश्चन को क्या करो, एंजॉय करो। ठीक है, तो चलो ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी और खुद सॉल्व करना। अगर आपने मतलब वीडियोस देखी अच्छे तरीके से पिछले, तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते जाना और खुद कोशिश करना। अगर नहीं समझ आए फिर सोल्यूशन देखना, फिर देखना कि भाई क्या मतलब गलती की है जो आप नहीं कर पाए।
चलो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं। कहते हैं कि भाई रॉकेट बर्न्स 0.5 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, dm/dt की वैल्यू हमें गिवन है ना। मैंने आपको बताया था कि dm/dt का मतलब क्या होता है, फ्यूल इजेक्टेड पर सेकंड होता है। तो सिंपल सी बात है, वो कितना है 0.5 किलोग्राम आपको दिया है। ठीक है, किलोग्राम पर सेकंड, तो मतलब किलोग्राम पर सेकंड हो गया। तो सिंपल सी बात है, आगे पढ़ो। सेकंड, इट इज एज द गैस विद वेलोसिटी ऑफ 1600 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द रॉकेट। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव टू द रॉकेट, तो इसका मतलब इजेक्टिंग गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दी है, वीआर की वैल्यू दी है। वीआर क्या दिया आपको, 1600 मीटर पर सेकंड दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई फाइंड हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द क्या होगा, रॉकेट होगा। तो सिंपल सी बात है, एक्सर्टेड फोर्स पूछ रहा है कि भाई रॉकेट के ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है। तो सर थ्रस्ट फोर्स ही तो पूछ रहा है। थ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन यही थी कि ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगती है। तो निकाल दो, Ft इज इक्वल टू माइनस वी आर, डीएम अपॉन क्या होएगा dt। तो फिर Ft इज इक्वल टू वी आर। तो वी आर मतलब सर रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो ध्यान से हम देखें तो मेरे को पता है कि ऊपर की तरफ वाले साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ वाले साइन हम नेगेटिव लेते हैं। तो मेरे को पता है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब नीचे की तरफ होगी, इजेक्टिंग गैसेस की वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो उसको माइनस वी आर ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है, माइनस क्या हो जाएगा 1600 इंटू dm/dt। तो dm/dt का मास कितना इजेक्ट हो रहा है पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, वो कितना है इंटू 0 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। तो ये आपकी थ्रस्ट की वैल्यू निकल गई। F थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1600 इंटू 5 बाई क्या हो गया 10। तो ये 0 इससे कटा, 16 5 कितना होता है 80 होता है। तो इसका मतलब 800 न्यूटन आपकी क्या निकल गई, थ्रस्ट फोर्स निकल गई। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन की क्या थी, बात थी जो आपने क्या किया, सॉल्व किया। ये बात याद रखनी है, नीचे की तरफ आपको पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चीजें नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब F थ्रस्ट कितनी आई 800 न्यूटन की आई, आपकी थ्रस्ट की आई फोर्स आई। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अटेन्ड। तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीट्यूड आपने पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से क्लियर किया कि जब भी कभी वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड पूछा हो, इसका मतलब उसमें साइन हम कंसीडर नहीं करते, उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं, सिंपल मान लो क्या है कि भाई वैल्यू लेते हैं ना। मान लो नेगेटिव साइन एक्चुअल में वेक्टर में, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है वेक्टर में, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन को शो करता है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन को क्या कर देंगे सॉल्व, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पूछा है मैग्नीट्यूड। मान लो नेगेटिव साइन वेक्टर में हमेशा किसको शो करता है, उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो सर पता है। चलो आगे पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन इट मास रिड्यूसेस टू 1/200 ऑफ इट्स इनिशियल क्या होगा, मास होगा। तो सिंपल सी बात है सर, m नॉट, अगर m नॉट हो, है ना, m नॉट की वैल्यू m नॉट हो, ओरिजिनल मास यहाँ पे लिख लेते हैं, ओरिजिनल मास हमें पता है, ओरिजिनल मास मतलब स्टार्टिंग वाला मास, अगर m नॉट होगा तो उसने क्या कहा, देखो पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ द अटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन मास रिड्यूसेस टू 1/200, तो मतलब ऑफ क्या होगा, इनिशियल मास। तो सिंपल सी बात है सर, जो मास होगा, मास आफ्टर टाइम t, मतलब आफ्टर टाइम t मास जो होगा उसे वो किसके बराबर होगा, उसने कहा है कि भाई वो कितना हो जाएगा 1/200 इंटू क्या हो जाएगा ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल मास का 1/200 जब मास रह जाएगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या करो, पता करो। तो सिंपल सी बात है सर, मास आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू क्या होएगा 1/200 इंटू क्या होएगा m नॉट। यहां से समझना, देखो ध्यान से कि भाई रॉकेट व्हेन इट्स मास रिड्यूसेस टू 1/200 ऑफ इनिशियल क्या होगा, मास होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है, इनिशियल मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या होगा, मास होगा, आफ्टर टाइम क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो सर मेरे को समझ आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इनिशियली तो कोई बात ही नहीं की, तो सिंपल सी बात है सर, v इज इक्वल टू वी आर। अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई मैग्नीट्यूड, इसका मतलब साइन कन्वेंशन ही लेने, 1600 हो गया इंटू कितना हो गया सर ln, है ना, नेचुरल लॉग क्या हो गया। उसके बाद सर मेरे को पता है ओरिजिनल मास तो आपका m नॉट ही है, तो m नॉट जो मान लो फाइनल मास है आफ्टर टाइम t वो कितना है, m नॉट अपॉन कितना है 200 है। तो सिंपल सी बात है सर, ये कैंसिल हुआ, v इज इक्वल टू क्या हो गया 1600 इंटू ln, तो ये उल्ट के ऊपर चला जाएगा, 200 हो जाएगा। अब मैंने आपको जब मान लो वो समझाए थे टॉपिक, तो मैंने आपको मान लो क्या समझाया था, लॉग की प्रॉपर्टीज भी समझाई थी। ठीक है, तो वो भी याद रखनी है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मान लो हमारा लॉग टेबल होता है ना, जो हम मान लो बुक्स में देखते हैं, वो लॉग टेबल किसकी वैल्यू
होती है, यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो वो एक्चुअल में लॉग बेस क्या होता है 10 होता है। तो याद रखना है कि भाई ln नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन होता है, मान लो ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को हमेशा जब भी कभी गिवन होगा वो लॉग बेस 10, मतलब लॉग बेस 10। अगर मान लो कि आपने लॉग टेबल देखना है तो आपको जो लॉग टेबल गिवन होता है मतलब बुक्स के पीछे, वो लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल लॉग को हमने पहले लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, फिर लॉग टेबल को क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को पता है सर, इसको मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, पढ़ के देखो। तो सर b इज इक्वल टू क्या होगा 1600। पहले तो लॉग देखना है, तो लॉग देखने के लिए इसे नेचुरल लॉग को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग बेस 10। तो इसका मतलब ln को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो लिख लो 2.303 लॉग बेस क्या हो गया 10, तो वहां पर क्या 200। तो 200 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे क्यों लिखा, एक्चुअल में ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है लॉग की। लॉग मान लो a इंटू क्या होता है b, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी होती थी, लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता था सर, अब मैं log बेस 10 नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा log a प्लस क्या होता था, log क्या होता था b, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भाई एक्चुअल में मतलब log जो मैं सिंपल लिख रहा हूं, ये log बेस क्या लिख रहा हूं 10 लिख रहा हूं। तो ये हो गया। तो मेरे को पता है कि भाई 1600 इंटू क्या हो गया 2.303 log 2, मतलब log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये कुछ चीजें याद रखनी है। अब जहां मतलब टेबल सीख सकते हो, तो ये कितनी वैल्यू होती है 0.3010 क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सर यहाँ पे 0.3010 हो गई, तो ये भी तो प्रॉपर्टी बननी है log की। मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि भाई log m रेज्ड पावर n जब भी होगा तो n इंटू क्या होता है, log क्या होता है m होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब ये आगे आ जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा log 10। तो सर log 10 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो log बेस सेम है ना, जो बेस होगा वही बेस की यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो log मतलब 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या बना 1600 इंटू कितना बना 2.303, तो इंटू ये 0.3010 हो गया। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है सर 1, तो 1 पर आएंगे तो 2 इंटू 1 क्या होएगा 2। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या होएगा 1600 इंटू 2.303 इंटू ये क्या बना 2.3010 बना। तो ये आपकी क्या बन गई, वैल्यू बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या बनता है। मान लो अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। मैं इसको मान लो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल रहा हूं। 1600 गुना कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 2.3, पीछे वाले डिजिट मैंने छोड़ दिए अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो मेरे को पता है सर 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 होता है। तो नीचे 10 इसका आ गया, 10 इसका आ गया, 100 हो गया ना, डेसिमल 1/10 हो गया, मतलब 23/10 हो गया, 23/10 100 हो गया। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 10 इससे कटा। तो अब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं। 16 ना 144 हो गया, 144, 14 आंसर 16 दुना 32 और 14 कितने होते हैं 46 होते हैं। तो इसका मतलब 46, तो 4 आंसर 16 5 80 और 4 कितने हो गए 84। तो इसका मतलब ये आपकी अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में होगी क्या वैल्यू गिवन है, किलोग्राम, और मान लो क्या वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, और दूसरा आपको क्या गिवन था सर मीटर पर सेकंड। हाँ 1600 मीटर पर सेकंड है, तो आंसर किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है। तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे चीजों को क्या करना है, सॉल्व करना है। थोड़ा लॉग टेबल आना चाहिए। तो अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो जनरली आपको क्या होगा, लॉग की वैल्यू मेंशन्ड होगी, जो लॉग यूज होगा वो वैल्यू जनरली आपको क्या होगी, मेंशन्ड होगी क्वेश्चन में। अगर नहीं मेंशन्ड है तो फिर लॉग टेबल आना चाहिए। तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं, अगर ये सीखना चाहते हो तो वो यूट्यूब से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू याद रखो, लॉग 2 की वैल्यू ये होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो जेईई में आया है वो क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन और खुद ट्राई करना, फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये जेई 2022 का क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो जो जेई 2022 में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये जेई 2022 में आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। अब इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन दिया है। पढ़ो पहले, द इनिशियल मास ऑफ ए रॉकेट इज मान लो 1000, तो इसका मतलब एम नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 1000 किलोग्राम दी है। कैलकुलेट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न, तो मैंने बताया जब भी रेट वर्ड होगा तो इसका मतलब आपको क्या है, मतलब कितना मास क्या हो रहा है फ्यूल का, मतलब कंज्यूम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं सर, डीएम अपॉन डीटी कहते हैं। तो डीएम अपॉन डीटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, शुड बी बर्न सो दैट द रॉकेट इज गिवन एन एक्सेलरेशन। इसका मतलब रॉकेट की एक्सेलरेशन कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है। द गैस इज कमिंग आउट रिलेटिव टू द क्या स्पीड ऑफ 500 मीटर विद रिस्पेक्ट टू क्या होएगा, स्पीड ऑफ क्या होएगा, रॉकेट होएगा। तो सिंपल सी बात है सर, वी आर की वैल्यू कितनी दे दी है, 500 मीटर पर सेकंड आपको क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक्सेलरेशन का केस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मान लो फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब एफबीडी ड्रॉ करते हैं, पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया है, जब एफबीडी ड्रॉ करते हैं फिर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। एफबीडी में मैंने जो आपको पीछे सिखाया है उसमें मैंने कभी भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं की है। बस सीधा याद रखना होता है कि भाई जो ऊपर की तरफ वैल्यू होगी वो मान लो क्या है ना, नेट फोर्स अगर ऊपर की तरफ होगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी एफबीडी से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन। तो सर ये एफबीडी के अकॉर्डिंग ही हमने ये इक्वेशन लिखी थी। तो सिंपल सी बात है सर, एफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होएगा, एफटी माइनस क्या होएगा, एमजी होएगा। अब इस इक्वेशन में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, बट ये याद रखना है कि भाई जो थ्रस्ट फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू हमेशा क्या होएगी, पॉजिटिव। मतलब इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लेना, सीधी सीधी उसकी क्या भरनी है, वैल्यूज भरनी है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा हमने क्या भरनी है, वैल्यूज भरनी है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं कंसीडर करना। ठीक है, तो सर मेरे को पता है, मान लो अब मैंने आपको दो केस समझाए थे पीछे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो देखना है कि एक्सेलरेशन कहां की निकालनी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको इसका मतलब क्या होता था, एम का मतलब होता था मास एट टाइम टी। तो सर कुछ टाइम के बाद बात कर रहा है या सिंपल सीधा सीधा बात कर रहा है, तो टाइम तो कुछ नहीं दिया कि 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद एक्सेलरेशन की बात करो, तो इसका मतलब वो ओरिजिनल एक्सेलरेशन आपसे ढूंढ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनल है तो वे मास भी ओरिजिनल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एम नॉट। तो सर ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ टी माइनस क्या हो गया, एम नॉट जे अपॉन क्या हो गया, एम नॉट हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला देख लो क्या बना, ए नॉट इज इक्वल टू एफ टी अपॉन क्या हो गया, एम नॉट माइनस एम नॉट साथ में क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया। तो सर ए नॉट इज इक्वल टू क्या होएगा, एफ टी। अब ध्यान से देखो, मैं जो बात कर रहा हूं कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करते जब हम एफबीडी से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एफबीडी में साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने क्या कर लिए होते हैं, यूज कर लिए होते हैं। तो मैं बार बार आपको पीछे भी समझाया कि मेरे को पता है थ्रस्ट फोर्स, तो थ्रस्ट फोर्स में कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं लेना। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, डीएम अपॉन क्या हो जाएगा, डीटी, तो नीचे क्या आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, साथ में क्या आ गया, जी आ गया। अब वैल्यूज भरो जो भी होगा। तो सर ए नॉट मतलब एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, रॉकेट होगा। तो सर आपने तो ए लिखा है, तो मैंने पहले ए इसलिए लिखा था क्योंकि क्या पता कोई टाइम के बाद एक्सेलरेशन दी हो, तो बट यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ओरिजिनल। ए नॉट की वैल्यू है, तो बरो वी आर की वैल्यू कितनी है सर, वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितनी है, 500 हो गई। तो डीएम अपॉन डीटी आपने निकालना है, तो एम नॉट की वैल्यू कितनी है, 1000 किलोग्राम दी है। देखो ध्यान से, माइनस जी कितना होता है सर, 10 बोला है उन्होंने कि 10 कंसीडर करनी है। तो सर ए नॉट की वैल्यू भी तो गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब 20 हो गया। तो इसको काटोगे तो 2, 1/2 आ गया। डीएम अपॉन डीटी माइनस 10 हो गया, जब माइनस 10 है उधर जाके प्लस 2 से होगा तो 30 हो गया। 1/2 डीएम अपॉन क्या हो गया, डीटी हो गया। तो सर डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू क्या होगा, 30 गुना क्या हो गया, 60। तो 60 आपका क्या निकला, किलोग्राम पर सेकंड आपकी क्या निकली वैल्यू। ऊपर लिख लो, मान लो डीएम अपॉन डीटी की वैल्यू सर कितनी निकली, ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 60 मान लो क्या होगा, 60 क्या
सर डीएम का मास मतलब डीएम का मतलब किलोग्राम, इसका मतलब सेकंड, तो इसका मतलब कितना मास इजेक्ट कर रहा होगा रॉकेट, 60 किलोग्राम पर सेकंड मास क्या कर रहा होगा, इजेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बट ये याद रखना है कि जब भी ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाना, सीधा सीधा उसकी वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। क्योंकि जब भी एलपीटी का क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको वीडियोस में जो समझाया है उसमें मैंने कभी भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज करके ही वो फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में बनाते हैं। तो एक्चुअल में ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही आपके नेगेटिव पॉजिटिव साइन आते हैं, तो इसमें हमेशा वैल्यूज क्या करनी है, यूज करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन यूज नहीं करना जब भी मान लो क्या है एफबीडी का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, ये बातें सारी क्लियर है। तो ये आपका क्या है जेईई 2022 का क्वेश्चन है जो मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो चलो अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन कैसे होगा, उसे कैसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन की गया है, एक्सप्लेनेशन है। तो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो अगला क्वेश्चन, और खुद कोशिश करना, मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट मान लो आप खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना कि भाई क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो पहले, फिर देखना कि भाई कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन होगा। पढ़ो, ए रॉकेट ऑफ इनिशियल मास, तो सर एम नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 6000 किलोग्राम है। उसके बाद इजेक्टेड ऑफ मास एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, तो सर मास इजेक्टेड दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर कितना दिया है, 16 किलोग्राम पर सेकंड दिया है। यूनिट साथ में देखते जाना कि भाई यूनिट क्या है ना, यूनिट में क्वेश्चन कई बार यूनिट में आपको क्या करता है, हेर फेर करता है, बच्चे गलत कराते हैं। सबसे पहले तो यूनिट को ऑब्जर्व करते रहना कि यूनिट सेम है ना, तो विद कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 11 किलो रेट ऑफ सीरीज विद ए कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 11 किलोग्राम पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी दी है तो इसका मतलब वीआर की वैल्यू दी है 11 किलोग्राम पर सेकंड, क्या दी है आपको, रिलेटिव क्या दी है, वेलोसिटी दी है। सर रिलेटिव वेलोसिटी किलोग्राम पर सेकंड थोड़ा ना होगा, मान लो क्या लिखा है, क्या है, मास एग्जैक्ट मास ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ इतने किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड होगा ना। तो मान लो 11 मान लो मीटर पर सेकंड आपकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड हो गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 क्या होगा, मिनट होगा। तो ध्यान से अब समझना है, अब आपको समझ आया होगा कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। उसमें कोई भी एक्सेलरेशन के टाइम की बात नहीं की थी, इसलिए हमने ओरिजिनल मास क्या किया था, यूज किया था। अब मेरे को पता है कि कुछ टाइम बाद की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है सर, ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम है। हमेशा जब रॉकेट चलता है उसका मास वेरी करता जाता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर मास चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगी, अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगी, चेंज करेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, मान लो आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट में तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब सेकंड्स में बात हो रही है। देखो टाइम के यूनिट क्या, सेकंड, तो इसका मतलब हम किस में मास निकालेंगे, पहले सेकंड में क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो सर मेरे को पता है ओरिजिनल मास गिवन है, तो अभी आपने एक रिलेशन लिखा था, यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिखा था ना कि भाई जब भी कभी मास निकालना हो आफ्टर टाइम टी है ना, ये क्या होता था, टी टाइम के बाद मास होता था, एम नॉट टाइम इज इक्वल टू 0 पे माइनस डीएम अपॉन डीटी इनटू क्या होता था, टी। तो इसका मतलब पहले तो ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया कि ये मतलब तरीके पे क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मास क्या करना है, यूज करना है। तो बट उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 मिनट यूज करना है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब आपने टाइम 10 मिनट मतलब 60 सेकंड के बाद
बाद की एक्सेलरेशन क्या करनी है, फाइंड। तो अगर 60 सेकंड के बाद की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो मास भी 60 सेकंड के बाद का ही आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल मास दी है बट यहां से 60 सेकंड के बाद का मास निकालते हैं, तो ये रिलेशन है। तो सॉल्व करते हैं सर। m की वैल्यू m नॉट कितना दिया है, 6000 दी है, किलोग्राम है, माइनस dm/dt कितना दिया है, 16 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है, टाइम कितने सेकंड बाद सर 1 मिनट। तो मिनट में तो बात नहीं करेंगे, हम सेकंड में बात करेंगे। तो 1 मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो मास इज इक्वल टू 6000 हो गया, 16 शी कितना होता है, 96 होता है, 960 हो गया। तो सर इसमें से जाएगा 1000 जाएगा तो 5000, 40 जमा कर दो। तो इसका मतलब 40 जमा करने ना, हाँ 5000 मतलब 40 किलोग्राम क्या रह गया होगा, मास रह गया होगा। तो इसका मतलब उसका मास कितना रह गया होगा, 5040 किलोग्राम रह गया होगा। कितने टाइम बाद सर 1 मिनट बाद इतना क्या रह गया होगा मास। तो फिर उसके बाद फिर से एफबीडी वाला कॉन्सेप्ट, एफबीडी में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने, ये याद रखना है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या होएगा, m इंटू, अब m इंटू a होएगा, a नॉट नहीं होएगा ना, a इज इक्वल टू मान लो br। तो यहां से देख लो ft मतलब थ्रस्ट, तो ft अपॉन क्या हो गया m, तो माइनस क्या होएगा m अपॉन क्या होएगा m हो जाएगा, है ना। ये इधर सॉरी मान लो मैं मास इधर पहले नहीं, चलो पहले नहीं डिवाइड करता, तो सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ft अपॉन m हो जाएगा, इधर आ जाएगा mg अपॉन क्या हो जाएगा m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ft, तो ft की वैल्यू कौन सी सर, नेगेटिव साइन यूज नहीं करना। आपने अभी बताया कि जो आपने मान लो ये फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, ये किसमें किए हैं, मान लो साइन कन्वेंशन यूज करके किए हैं। तो यहाँ सीधा लिखेंगे vr dm अपॉन क्या होएगा, dt अपॉन क्या हो गया, m हो गया, तो माइनस क्या हो गया, g हो गया। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन वीआर क्या है सर आपका, वीआर आपको दिया है मान लो रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। तो मान लो यहाँ पर आपका क्या है, मान लो ये वैल्यू जो दी है वो किलोमीटर पर सेकंड में दी है, तो जब ये किलोमीटर पर सेकंड में दी है, अब ध्यान से बातें सुनना। मेरे को पता है कि भाई मास किलोग्राम ऐसा यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। ये क्या है आपके, मान लो क्या है, यूनिट ऐसा ही नहीं है ना, मीटर पर सेकंड में आंसर होना चाहिए। तो एक्चुअल में मेरे को पता है कि आंसर ऐसा यूनिट में आना चाहिए, बट यहाँ पे किलोमीटर दी है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है सर, वी आर की वैल्यू 11 हो गई। उसके बाद आपको पता है कि किलोमीटर है, तो इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, 1000 होते हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद सर मेरे को पता है एम का मतलब मास, तो मास तो एसआई यूनिट में दिया, देखो किलोग्राम में दिया मास। तो सिंपल सी बात है सर, मास मतलब सर मास तो ये निकाला है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा, 50/40 हो जाएगा इंटू डीएम अपॉन dt। तो डीएम अपॉन dt कितना दिया, डीएम अपॉन dt 16, तो ये भी आपको एसआई यूनिट में ही दिया है। तो ये एसआई यूनिट हो गया, एसआई इसको कन्वर्ट कर लिया। तो माइनस कितना है जी, तो जी मान लो ऐसा यूनिट में ही होता है, वो कितना होता है सर आपका 10 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या निकल जानी है वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या बनता है सर। यहाँ पे 11000 इंटू कितना हो गया, 16/50/40 इंटू -10 हो गया। तो काट लो, देखो ये इससे कटा, अब ये कटता है, देखो 11 के टेबल में जाता है, नहीं जाता सर। मान लो 4 के टेबल में जाता है, हाँ 4 के टेबल में जाता है। 12 चौक 48 हो गया ना, 12 चौक 48, 48 तो 2 24, 6 पर गया, 4 चौके 16 हो गया। तो फिर से जाता है सर 2 पे जाता है, देखो 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 63। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2200 अपॉन कितना हो गया 63 माइनस कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि भाई क्या आपका क्या बनता है, आंसर बनता है, और कैसे आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, मान लो 2200, 2200 बटा क्या है 63 है, तो सर 2200 बटा क्या होगी आपकी 63। तो सर एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कितना होगा 630 बटे कितना हो गया 63 हो गया। एक्सेलरेशन इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना सर 1600, 1600 में से 30 जाएंगे, तो सर कितना होगा 1570 होगा, 1570 बटा 1। अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके देख लो आंसर कितना आएगा सर। 63 दूना कितना होता है 126, 2 पर गया 126, 126 और 157 बनाने के लिए कितने 31, 310 हो गया। तो 63 को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई इतना आंसर आए, तो सर अगर 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 4, इसका मतलब 24 पॉइंट समथिंग कुछ क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये आंसर किसमें आया है, मीटर पर सेकंड में ना, अप्रोक्सीमेटली 24 आ गया, 24 पॉइंट समथिंग इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 × 12, 12 और 24 और 25 हो गया, 252 हो गया, 48 और कितना हो गया 57, इसका मतलब 58 ही हो गया ना, इन दोनों का डिफरेंस 58 हो गया। तो पॉइंट लगाएंगे, 63 को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई
580 आए। तो सिंपल सी बात है सर 63 को किससे मल्टीप्लाई करके 580 9 पर जाएगा, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना होगा, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, यूनिट का हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। ये यूनिट आपको किलोमीटर पर सेकंड में दिए थे, ये आपको किलोग्राम में दिए थे, या मतलब ये किलोग्राम में दिए थे, मतलब ये एक्चुअल में किलोमीटर पर सेकंड में दिए थे। ठीक है, मैंने गलती से मालूम मीटर पर सेकंड में लिख दिया, एक्चुअल में आपको किस में दिया था, ये किलोमीटर पर सेकंड में। तो अगर किलोमीटर पर सेकंड में दिया होगा तो देखो ऐसा ही यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो पहले तो यूनिट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन चूज किया कि भाई ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि भाई जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यूनिट कन्वर्जन भी करना जरूरी है कई बार क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन कहां की दी है, मतलब कब निकालने को पूछ रहा है, उसके हिसाब से क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, ये आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन के 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पता चल गए। मान लो थ्रस्ट फोर्स भी आपने निकाल ली है, तो चलो कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो भी निकाल के देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी वो वाला क्वेश्चन कि भाई क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बी 2 किलोमीटर पर सेकंड, तो मतलब क्या सर, मान लो रॉकेट की जो मैक्सिमम मान लो वेलोसिटी है रॉकेट की वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर क्या है सेकंड। मान लो किलोमीटर पर सेकंड में आपको वेलोसिटी दी है, तो सिंपल सी बात है सर किसकी वेलोसिटी दी है, रिलेटिव वेलोसिटी दी है, इसका मतलब वीआर की वैल्यू कितनी दे दी है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फिर से यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट द m नॉट अपॉन m, तो m नॉट अपॉन m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर इट टू एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा 11.2 किलोमीटर क्या होगा पर सेकंड होगा। तो सिंपल सी बात है, कहता तब ये रेशो कैलकुलेट करो जब मान लो जो रॉकेट होगा वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, इतनी वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है सर, इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू दी है, v की वैल्यू गिवन है। तो सिंपल सी बात है सर, ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि इनिशियली कोई बात नहीं की, तो इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा क्या मानेंगे 0। तो यहाँ पर बरो देखो 11 पॉइंट, ये फॉर्मूला लिख लो पहले कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, ये यूज होना है ln m नॉट अपॉन क्या हो गया m, तो v इज इक्वल टू vr, vr कितना दिया है, मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी दी है, तो यहाँ पे 11 पॉइंट क्या दिया आपको 2 दिया है, तो ये बरो इनटू ln हो गया। तो ln मैंने अभी आपको बताया कि जब भी log होगा तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मान लो log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 2.303 log क्या लिख लो m नॉट अपॉन m, ये बेस क्या है 10 है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू भी vr की 2 गिवन है सर, vr की वैल्यू 2 गिवन है, तो इसका मतलब 2 यूनिट देखो सेम है ना, यूनिट दोनों के सेम है, अगर सेम यूनिट हो तो फिर उसमें ही हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो आंसर पे डिपेंड करेगा कि भाई आपका आंसर क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट सेम है, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, v की वैल्यू कितनी गिवन है, v की 11.2 गिवन है, तो 11.2 इंटू 2 इंटू 2.303, तो यहाँ पे क्या आ गया log m नॉट अपॉन क्या आ गया m। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि भाई इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो सर log m नॉट अपॉन क्या होएगा m, तो इधर कितना हो गया 11.2, तो ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू कितना हो गया 2.303, तो इसका मतलब log m नॉट अपॉन क्या हो गया m, इधर इसको सॉल्व करो, तो ये इससे कटेगा तो कितना आएगा सर 5.6, तो 5.6 अपॉन इसको अप्रोक्सीमेट कर लो 2 पॉइंट क्या होगा 3 होगा, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो इसका मतलब log m नॉट अपॉन m, इसका मतलब ये कितने पे आएगा सर 2, मतलब है ना, डेसिमल से डेसिमल छूट गया, तो इसका मतलब 23 दूना कितना होता है, 23 दूना 46,
46 होता है ना, हाँ सही 46 होता है। तो इसका मतलब 46 और कितने बजे पर 10 बजे, तो 10 का 100 हो जाएगा, तो 23 कितने मतलब 100 के बराबर, 23 दूना 46, 46 दूना 92, तो इसका मतलब 2 पॉइंट क्या होगा सर, अप्रोक्सीमेटली 4 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो जब ऐसा बन जाए तो उसके बाद लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख दो एंटी लॉग बोथ क्या होगा, साइड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या बचा है ना, यहाँ पे या फिर लिख लो एंटी लॉग हो गया, अंदर क्या है लॉग m नॉट अपॉन क्या हो गया m, यहाँ पे क्या आ गया एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग कितने का 2.4 का, और एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर उल्टे होते हैं तो यहाँ पे लिख लो कि भाई क्या वैल्यू बनी, तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सर मेरे को समझ आ गया कि भाई m नॉट अपॉन m इज इक्वल टू क्या होएगा एंटी लॉग ऑफ क्या हो गया 2.4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की क्या हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है, तो अदरवाइज आप एंटी लॉग सीख सकते हो कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने तो आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाना था कि भाई कैसे क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, कैसे इन क्वेश्चन के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए रॉकेट प्रोपल्शन के, तो एक आपका क्वेश्चन जेई का भी हो गया जो जेई 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक मतलब पूरा खत्म हो गया है। तो चलो अगली वीडियो में समझेंगे अगले कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।